खाना खाते हुए अचानक मैंने कुछ अजीब सा देखा। मेरी आंखों के सामने कहीं से एक नंबर चमकने लगा। जिस बात ने मुझे और भी चौंका दिया वो ये थी कि वो नंबर सिर्फ तभी दिखता था जब मैं माँ के हाथ का बना खाना खाता था, और हर बार वो नंबर छोटा होता जाता था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों में कोई दिक्कत है, जैसे फ्लोटर्स या कुछ और, लेकिन डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं। पर फिर एक रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में मैंने अपने पापा को देखा जो सालों पहले गुजर चुके थे। उनके साथ खाना खाते वक्त मैंने वो अजीब नंबर फिर से देखा और ऐसा लगा जैसे पापा सब कुछ समझ रहे हों। उन्होंने कहा, जब ये नंबर 0 पर पहुंच जाएगा तुम्हारी माँ स्वर्ग चली जाएंगी। मैं ये मान ही नहीं पाया, लेकिन पापा ने कहा यही तुम्हारी किस्मत है, पर किस्मत बदली भी जा सकी है। उसके बाद से मैंने माँ के हाथ का खाना छोड़ दिया। माँ मेरे लिए जो टिफिन बनाती थी उसे भी मैं हाथ नहीं लगाता था। मैं सिर्फ वही खाता था जो मेरे दोस्त लाते थे। मैंने माँ को ये राज कभी नहीं बताया, वैसे भी वो मानती नहीं, लेकिन एक दोस्त ने एक बढ़िया आइडिया दिया। उसने एक प्लान बनाया, अगर मैं घर पर नहीं खा सकता तो बाहर खा लूंगा। तो हर दिन मैं माँ को जबरदस्ती रेस्टोरेंट ले जाता। माँ कंजूस थी, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं घर पर खाना खाने से बचने के लिए हर बहाना ढूंढने लगा। पापा ने जिस किस्मत की बात की थी उसे बदलने के लिए मैंने मेहनत की और सियोल की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। सियोल उत्तर पश्चिम में है और बुसान दक्षिण पूर्व में। तो साल भर में मैं माँ से मुश्किल से ही मिल पाता था। इससे मैं उनकी रक्षा कर पाऊंगा, है ना। घर छोड़ने से एक दिन पहले मैंने आखिरकार माँ के हाथ का खाना ठीक से खाया। चमकता हुआ नंबर फिलहाल 138 पर रुक गया। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन चूंकि अब मैं उनके साथ नहीं रहने वाला था, मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसे काबू में रख पाऊंगा। आंख झपकते ही सालों बीत गए। मैं सियोल में काम कर रहा था और मेरी एक प्यारी गर्लफ्रेंड थी। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड काम से घर आई और उसने मुझे वीडियो पर एक बूढ़ी दादी से खाना बनाना सीखते हुए देखा। उसे बड़ी हैरानी हुई। मैं बस माँ के हाथ के खाने को मिस कर रहा था, लेकिन हकीकत में मैं वापस नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से बात बदल दी। वो हमेशा महसूस कर लेती थी कि मैं किसी अजीब सी बेचैनी में घिरा हुआ हूँ, जिससे उसे लगता था कि मैं कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा हूँ। बेशक ये राज आज भी मेरे दिल में ही है।